कहानी। समुद्र का अद्भुत बचाव। बहुत समय पहले एक विशाल समुद्र के किनारे एक बूढ़ी आमा रहती थीं। उनका नाम था आमा लुनमाया। उम्र भले ही ज्यादा थी, पर मन उनका समुद्र जैसा विशाल था, दयालु, शांत और साहसी। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया। समुद्र में तूफान उठने लगा। लहरें इतनी ऊंची थी कि नावें भी लड़खड़ा रही थीं। आमा अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ी होकर समुद्र को देख रही थी। तभी उन्हें पानी में कुछ भारी सा तैरता दिखाई दिया। वह कोई लकड़ी नहीं था, वह कोई पत्थर नहीं था, वह तो एक भालू था। भालू तूफान में फंसकर समुद्र के बीच में भटक गया था। थका हुआ था, डरा हुआ था और डूबने ही वाला था। आमा का दिल पिघल गया। हे भगवान, ये बेचारा तो बच नहीं पाएगा, आमा बुदबुदाई। बिना देर किए उन्होंने अपनी पुरानी नाव पानी में धकेली और पूरे साहस के साथ लहरों से लड़ने लगी। हवा चीख रही थी, पर आमा की हिम्मत उससे भी तेज थी। धैर्य रख बबू, मैं आऊंचो, आमा चिल्लाई। कई कोशिशों के बाद उन्होंने भालू को नाव तक खींच लिया। भालू बेहोश था, पर सांस चल रही थी। आमा ने उसके सिर को सहलाया, उसे पानी पिलाया और अपनी गर्म चादर ओढ़ा दी। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। जब भालू की आंखें खुली, उसने पहली बार आमा को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, जैसे कह रहा हो, तिमीले मेरो ज्यान बचाया। आमा हंस दी। जानवर होस या मानिस, जीवन त सबको बराबरी को हो, वह बोली। उस दिन के बाद से भालू आमा का साथी बन गया। वह रोज लकड़ियां लाता, पानी खींचता और आमा की रक्षा भी करता। लोग कहते थे कि समुद्र किनारे वह झोंपड़ी अब अकेली नहीं रही। वहां एक प्यार, भरोसा और एक चमत्कार बसता था। और समुद्र, वह अब भी लहरें भेजकर जैसे कहता, साहस और दया सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट, चित्रों के साथ बच्चों की किताब संस्करण या लंबा विस्तृत अध्याय भी